प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस समय प्रभु मुझे एक नया विषय से आप सभी के बीच में बात करने के लिए अगुवाई करते हैं। प्रिय भाई बहन, आज के विषय लेंगे हम कोलोसियां 3 अध्याय का 1 से लेकर के प्रिय भाई बहन हम 13 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ जो लिखी हुई है उस बातों को विषय में आज हम थोड़ा समय मनन करेंगे कि प्रिय भाई बहन यहाँ क्या बाइबल कहता है हमें कि हम जब परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर और उनके संग चलने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रिय भाई बहन, ये केवल नहीं कि हम आशीष के लिए और केवल बरकत पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की कुछ और इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए कि प्रभु यहोवा क्या चाहते हैं। इस विषय में यह लिखी जाती है। प्रेरित पौलुस हमें ये कहते हैं कि प्रिय भाई बहन कि हम एक विश्वासी जीवन प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद उसकी जीवन यात्रा कैसी होना चाहिए। प्रिय भाई बहन, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, क्या करना चाहता है, कौन से विषय को वो विवेचना करता है, कौन से विषय में वो मन लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए यह प्रेरित पौलुस क्लियरली हमें कह दिए हैं कि जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना ईश्वर मानते हैं प्रिय भाई बहन, और बपतिस्मा लेते हैं, और प्रिय भाई बहन उसकी आधार पे चलने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो उसकी सोच विचार, उसकी भावना कैसा होना चाहिए। आज तो संसार की बातों को तो आप जानते हैं कि प्रिय भाई बहन तू बड़ा है तो मैं तुमसे 10 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा विचार रखने वाले संसार है, ऐसे विचार करने वाले माता पिता भाई बहन हैं आज की दुनिया पे। प्रिय भाई बहन, कोई किसी से कम होना नहीं चाहता। प्रिय भाई बहन, यदि एक व्यक्ति कार खरीदा हो तो उसके डबल वो खरीदने के लिए दिखाना चाहता है। ये घर कोई बनाया गया हो तो उससे बहुत अच्छा सुंदर घर बनाने के प्रयास किया जाता है। प्रिय भाई बहन, एक कंपटीशन सा दुनिया बन चुका है आज। प्रिय भाई बहन, हर जगह में, शहरों में जाए कि गांव में जाए कि कहीं भी ऐसी हालत है कि दूसरा को खींच कर नीचे गिराना, और यही प्रिय भाई बहन परिस्थिति चल रहा है। ऐसी दुनिया चल रहा है आज की संसार पे, आज की दुनिया पे। आप सब कोई जानते हैं, हम सब कोई देखते हैं इस सारी बातों को कि प्रिय भाई बहन संसार में किस प्रकार क्या क्या होने जा रहा है, होता है। प्रिय भाई बहन, आप सब कोई इस बातों से बेखूब है और इस सारी बातों को जानते हैं। लेकिन पौलुस, प्रेरित पौलुस हमें कहते हैं कि हम कैसे जीवन गुजारें, किस प्रकार हमारा जीवन शैली होना चाहिए। प्रिय भाई बहन, कैसे हम जिए प्रभु में, किस प्रकार जिए, कैसे जिंदगी बिताएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज की दुनिया में। हमारे प्रिय भाई बहन, आज मनुष्य कुछ पाने की धुन में भटक रहा है। प्रिय भाई बहन, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, मद्रास, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, सारा विश्व में आज पाने की आशा में भटक रहा है। चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, प्रिय भाई बहन हर प्रकार की व्यक्ति प्रिय भाई बहन कुछ पाने की आशा में, कुछ बनाने की जिद में, प्रिय भाई बहन कुछ दिखाने की जिद में, विजय होने की जिद में आदमी भटक रहा है। आदमी दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ। प्रिय भाई बहन थक जा रहा है प्रिय भाई बहन, और इस दौड़ में कुछ भी हो प्रिय भाई बहन, कोई सामने वाला मर भी क्यों ना जाए, पाप क्यों ना हो जाए, बुराई क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय भाई बहन, बस मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य सफल होने के लिए, मनुष्य विजय होने के लिए, मनुष्य दिखाने के लिए, मनुष्य सबसे आगे बढ़ने के लिए प्रिय भाई बहन मनुष्य प्रयास में लगा है, और यही प्रयास करते हुए अपने जीवन को गुजर रहा है। हालेलुया। आज की दुनिया है जो कंपटीशन का दुनिया है। मनुष्य कंपटीशन कर रहा है कि प्रिय भाई बहन कैसे मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, कैसे मैं इनसे भी बड़ा बनूं, कैसे मैं इनसे भी श्रेष्ठ बनूं। बस यही प्रिय भाई बहन आदत हर एक इंसान में है, और आज की दुनिया इसी में पागल है और इसी में चल रहा है। और इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को बनने के लिए, चाहे तो मनुष्य को अपराधी क्यों ना बनना पड़े, गुनहगार क्यों ना बनना पड़े, ये भाई बहन ईश्वर हो ना हो, परमेश्वर हो ना हो, इससे कोई मायने नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। प्रिय भाई बहन, मनुष्य का कोई अंदर की किसी प्रकार की बातें नहीं है। लेकिन बाइबल यहाँ हमें परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस स्पेशली आपके लिए,
जो प्रभु को जानते हैं, स्पेशली जो मसीह के हैं, स्पेशली जो प्रभु के लिए अपनी हृदय दिया है, स्पेशली जिन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, बस उनके लिए है आज की मैसेज स्पेशली। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, और अगर आज विशेष वो आशीष और बरकत के बारे में मैं कहने नहीं जा रहा हूँ प्रिय भाई बहन, आज की वचन कुछ अलग है, डिफरेंट है आप सभी के लिए, और बहुत ही सामर्थ्य वचन है कि प्रिय भाई बहन हमारे जीवन के लिए, कि हम मसीह जीवन, आज मसीह लोग भी कंपटीशन में भाग लिए हुए हैं, कंपटीशन में भटक रहे हैं। वो कर दिया मैं क्यों नहीं, वो दिखा दिया मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा, वो बना दिया मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। इस तरह परमेश्वर के लोग भी आज ईश्वर को छोड़कर भाग रहे। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बारंबार, प्रकाशित 3 अध्याय का 20 पद कहता है कि मैं द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनेगा तो मैं उनके साथ अंदर प्रवेश करूँगा, उनके साथ निवास करूँगा। हालेलुया। ये हमारा मसीहा का पुकार है, यीशु का ये प्रिय भवन आवाज़ है, क्योंकि आज मसीह इंसान के दिल से बाहर है, मनुष्य के मन से बाहर है। हाँ, ऊपरी मन से वो कुछ भी कह सकता है, हम मसीह का भक्त हैं, प्रभु की अनुगामी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, मगर प्रिय भाई बहन सत्य तो ये है कि मसीह हमारे हृदय से बाहर है, प्रभु मसीहों के बाहर है हृदय से। प्रिय भाई बहन वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी पहला सा प्रेम तुमने खो गया है, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म हो, तुम तो उष्म हो। प्रिय भाई बहन बाइबल कहता है गुनगुना हो, ऐसा करके बाइबल वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से बाहर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आज चर्चों में, प्रार्थना सभा में, प्रेयर में मनुष्य मांगने के लिए लगे हैं। प्रिय भाई बहन मुझे ये कर दो, वो कर दो प्रभु, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, इस प्रकार मेरी ज़िंदगी को बना दो, उस प्रकार मेरे घर को सजा दो, ऐसे मेरे हस्बैंड को बना दो, ऐसे मेरी पत्नी को बना दो, ऐसे मेरे बेटे को बना दो, ऐसा मेरी बेटी को बना दो, ऐसा मेरी संपत्ति को बढ़ा दो, ऐसा मेरे घर को बढ़ा दो, ऐसा मेरी प्रॉफिटी बढ़ा कर दे, ऐसे मुझे आशीष दे, मेरे बिजनेस बढ़ा दे, मेरे बैंक बैलेंस बढ़ा दे प्रभु, मुझे प्रमोशन दे दे, मुझे ऊंचाई कर दे। लेकिन शायद कोई होगा कि प्रिय भाई बहन वो देखा होगा मसीह कहाँ है। आज यीशु मसीह जो आज से 2000 प्रिय भाई बहन 24 साल पहले मनुष्य के जीवन के लिए, उनके उद्धार के लिए अपने जीवन को क्रूस पे दिया और तीसरे दिन जी उठा, और कहता है वो कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। क्या वो हमारे संग है? इस बात को भी पलट कर मनुष्य नहीं देख रहा है, बस मांग रहा है ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बहुत सारे लोग रूठे हुए हैं भी परमेश्वर से। प्रिय भाई बहन, एक भाई कहा कि भैया मेरी पत्नी तो क्रिश्चियन है, मैं तो हिंदू परिवार का हूँ, मगर मैं क्रिश्चियन लड़की को विवाह किया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी प्रभु को विश्वास नहीं करती है, और वो मुझे प्रभु को विश्वास नहीं करती है। मैं तो विश्वास करने लगा हूँ अब, और मैं प्रार्थना करने भी शुरू कर रहा हूँ, मगर मेरी पत्नी प्रार्थना करने के लिए पसंद नहीं करती है और ना प्रार्थना करना चाहती है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ आपकी पत्नी को कि वो प्रार्थना में अभी नहीं बैठती है, या तो प्रार्थना में ध्यान नहीं करती है, कुछ और कार्य करने लगती है। तो उसने कहा कि प्रिय भाई बहन उनकी पत्नी को प्रिय भाई बहन ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि प्रिय भाई बहन प्रभु हमारा प्रार्थना, उनका प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि वो शुरू से क्रिश्चियन है, इसलिए उनका प्रार्थना को ईश्वर नहीं सुनता, इसलिए वो ईश्वर से रूठा हुआ है और ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करता है, बेनती नहीं करता है, किस लिए? न इसलिए कि प्रभु हमारे नहीं सुनता है। हालेलुया। इसलिए रूठे हुए बहुत सारे लोग भी कि मुझे वो नहीं दिया परमेश्वर, ऐसा नहीं किया, वो लोग का तो हो गया, वो लोग बना दिया, वो लोग खरीद लिया, मगर मेरे लिए नहीं हुआ, प्रभु तो चुप है मेरे लिए। ऐसा करके बहुत सारे लोग चुप हैं, प्रिय भाई भी निराश हैं, हताश ईश्वर से दूर हैं। मगर बाइबल कहता है कि एक मसीह का जीवन, एक प्रभु का जीवन ईश्वर क्या चाहता है। प्रिय भाई बहन, यह बाइबल हमें कहता है, कोलोसी 3 अध्याय का 1 से लेकर प्रिय भाई बहन 13 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब ध्यान के साथ सुनिए
और प्रभु आपसे क्या चाहते होंगे उस बात को ध्यान कीजिए कि प्रिय भाई बहन, अब आपका लाइफ कैसा है। पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो भी वही रोते थे, आप प्रभु को जानते हैं फिर भी रोते हैं। प्रभु को नहीं जानते थे फिर भी उस समय भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में कमी थी। आज प्रभु को जानने के बाद भी बहुत सारी चीज़ आपके लिए कमी है। प्रिय भाई बहन, प्रभु को जानने से पहले भी आपके जीवन में बहुत सारे ख्वाहिश थे, आज भी बहुत सारे ख्वाहिश आपके जीवन में है। मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय जब ईश्वर से दूर थे, प्रभु को नहीं पहचानते, उस समय भी आपके जीवन में कई प्रकार की तमन्ना रही हुई है। परंतु आज भी प्रभु को जानने के बाद भी कई तमन्ना है आपकी लाइफ में। कई सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, कई चीज़ों को बनाना चाहते हैं, कई चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं, कई प्रकार की चीज़ों से आप श्रेष्ठ होना चाहते हैं, ऊंचा में जाना चाहते हैं। इस तरह कई सारी बातें हैं आपके लाइफ में। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात के लिए विशेष करके ध्यान से सुनिए। आज स्पेशली जो परमेश्वर के हैं उनके लिए वचन है, और बाकी तो शायद इतनी देर तक नहीं सुने होंगे, कब का स्किप कर चुके होंगे। मगर आप लोग जो जितनी लोग यहाँ इस समय मेरे साथ इस वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए है स्पेशली। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप ही के लिए आज की वचन बोलता है। यहाँ पर लिखा है, बाइबल खोलिएगा। जब कभी मेरी वीडियो देखेंगे तो निश्चय इत्मीनान से अपने घर में प्रार्थना के साथ बैठेंगे और प्रिय भाई बहन और बाइबल निकाल कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि समझ में आएगा सब कुछ। यह बाइबल कहता है, कुलुसी 3 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि एक मसीह जीवन क्या है। लिखा है यहाँ, अंत था जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। बाइबल कहता है, तुरंत फिर से मैं रिपीट पढ़ूंगा, कोलोसी 3 अध्याय का 1 पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। जब तुम जिलाए गए हो मतलब क्या है? हाँ, पहले हम सोए हुए थे, आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे, सोए हुए थे, क्योंकि हमारे शरीर पाप में बना हुआ था, अपराधों में घुसा हुआ था, पाप और बुराई से हमारे जीवन चल रहा था। लेकिन प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है जब तुम मसीह में जिलाए गए हो, आज हम प्रभु में जिंदा हैं, यीशु में जीवित हैं। प्रिय भाई बहन, जितनी लोग मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, जितनी लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वचन कहता है उन सबों के लिए स्पेशली कि प्रिय भाई बहन, तुम मसीह में जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, संसार की वस्तु में नहीं, स्वर्ग की वस्तु में, परमेश्वर के राज्य की वस्तु में, जहाँ मसीहा विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जिस राज्य में परमेश्वर बैठा है, तुम्हारा यीशु मसीह बैठा है, वहाँ की चीज़ों को अनुसंधान करो, वहाँ की विषय की खोज करो, ना कि संसार की, ना कि जगत की। प्रिय भाई में लिखा है 2 पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं कि मैं बिल्डिंग बना दूंगा, कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस इतना रखूंगा, मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मेरे बाल बच्चों की इतनी सारी सामान पत्र होना चाहिए, ऐसा मेरे जीवन में ऐसी होना चाहिए, मेरा उस प्रकार होना चाहिए, उससे भी आगे, इससे भी आगे, उससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर। क्यों भाई बहन, कई सारी बातें आज आपके जीवन में होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन बाइबल टोटली सरासर मना करता है, कहता है तुम इस पृथ्वी की बात को ध्यान मत करना, पृथ्वी की वस्तु की चक्कर में मत रहो, बल्कि स्वर्गीय वस्तु के प्रति मन लगाओ, जो तुम्हारे पिता, तुम्हारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह जहाँ बैठा है, जहाँ स्वर्ग में, उस वस्तु, वहाँ की वस्तु के लिए तुम तलाश करो, खोज करो, वेन करो। रिवाइवर कौन है व्यक्ति जो प्रार्थना करता होगा कि हे परमेश्वर, मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाऊं, ऐसा मुझे वर दे। आप कभी मांगे हैं? प्रिय बाइबल, क्या आप कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बाइबल पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रहा है, परमेश्वर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके लिए क्या आप फास्टिंग में है कभी कि प्रभु मुझे आशीष दे कि प्रभु मैं बाइबल वचन अच्छी तरह से पढ़ सकूं? क्या आपने कभी प्रिय भाई बहन ये फास्टिंग रखा है कि प्रभु मैं अन्य भाषा किस प्रकार स्वर्गीय भाषा प्राप्त करूं, कैसे हे परमेश्वर मैं भविष्यवाणी करूं, कैसे मैं प्रभु जी चंगा करने वाला व्यक्ति बनूं, कैसा हे परमेश्वर लोगों को मदद करने वाला व्यक्ति बनूं, कैसा तुम्हारे स्वर्ग का प्रेम मेरे अंदर प्रकट हो, कैसे एक क्षमा करने वाला व्यक्ति हूँ बनूं, कैसे मैं एक दया करने वाला व्यक्ति बनूं। ऐसा करके क्या आपने कभी प्रार्थना किया? हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बस मनुष्य आज की दुनिया में गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए,
घर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, सेविंग चाहिए, और दुनिया प्रकार की चीज़ें आप तो जानते हैं। सारी बातों में मन लगाए हुए उसी के चक्कर में प्रभु के दरबार पे आते हैं। शायद नहीं होता तो शायद नहीं आते, और नहीं भी आ रहे। मनुष्य आते हैं, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, ईश्वर मैं तेरे सामने हर संडे आऊँगा, तेरी उपासना करूँगा, तेरी बड़ाई करूँगा, प्रभु मैं तुझे नहीं भूलूँगा, कहने वाले बहुत सारे लोग आए और चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, क्या आपने कभी ये बात को अपने जीवन में रखा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी स्वर्गीय वस्तुओं से बदल जाऊं, तेरी स्वर्गीय वरदानों से भर जाऊं? ये प्रार्थना आपने शायद नहीं किया होगा, लेकिन बाइबल कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश करो, स्वर्ग की राज्य की वस्तुओं के सारे विषय के लिए तुम तलाश करो, पृथ्वी के नहीं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारे और क्या स्वार्थ है? जब हम प्रभु को पाने के बाद भी हमारे अंदर स्वार्थ है, तो फिर हम परमेश्वर की कैसे हुए? प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर क्या स्वार्थ होना चाहिए? नहीं, बाइबल कहता तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ ना होना चाहिए, स्वार्थ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। वो व्यक्ति तो मर चुके हैं जो लालच करता था, जो घर बनाने की धुन पे था, जो संपत्ति आर्जने का धुन में था, जो बड़ा प्रमोशन की धुन में था, जो बड़ा प्रॉफिटी अपने जीवन में रखे इसकी धुन में था, जो बड़ा बिल्डिंग बनाए उसकी प्लान में करता था, वो तो मर चुका, और मसीह यीशु मसीह में वो मर गया, और वो जो जीवित है इस समय वो नया है, वो मसीह में है, वो मसीह में जीवित है। हालेलुया। उस व्यक्ति को, उस मनुष्यत्व को अपवित्र न करें, उस मनुष्य को स्वर्ग राज्य की भागीदार बनाए। प्रिय भाई बहन, ना कि इस पृथ्वी की, संसार की। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए यहाँ पर बाइबल कहता है तो मर चुके हो और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारे जीवन मसीह में छिपा हुआ है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम और अब जीवित कहाँ रहें कि हम किसी को मारपीट कर सकें? और हम जीवित कहाँ रहे? हमारे अंदर वो सामर्थ कहाँ रहा? हमारे अंदर वो पावर कहाँ रहा? जो कुछ भी है अब हमारा परमेश्वर का है, प्रभु का है, ईश्वर का है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए वो जीवित है, वो जैसा चाहता है हमारे जीवन में वैसा होना चाहिए। प्रिय भाई बहन, ना कि हमारी इच्छा हो, हमारी योजना हमारे अंदर काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल कहता है, प्रिय भाई बहन, 4 पद में लिखा है, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। बाइबल कहता है, इस पृथ्वी में जो तुम्हारी अंग है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी मन को तो शुद्ध कर दिए हो, प्रभु में बपतिस्मा लेकर अपने आप को नए जीवन के रूप में परिवर्तित कर दिए हो, मगर परमेश्वर कहता है तुम्हारी अंग जो मार डालो, उस अंग को जो बेविचार करने में उस्काता है, बेविचार करने में प्रिय भाई बहन प्रभाव करता है, अशुद्धता का काम करने के लिए प्रिय भाई बहन फुर्ती होता है, दुष्कामना करता है, बुरी लालसा करता है, और लोभ को, जो बुरी मूर्ति पूजा के बराबर है, जो लोभ लालच है। प्रिय भाई बहन, ये होता, वो होता, ऐसा होता, ये विषय होता, लालच हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का कहना है कि ये नहीं कि आप नौकरी ना करें, कि बिजनेस ना करें, कि प्रिय भाई बहन ये नहीं कि प्रिय भाई बहन आप किसी भी सांसारिक वस्तु को ना अपनाएं, बल्कि परमेश्वर का कहना है कि प्रियो, जो कुछ भी है प्रभु को धन्यवाद करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के लिए जिए, ईश्वर के लिए जिए। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, जो कुछ भी है उसे प्रभु को धन्यवाद करके एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। इसी ही कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे। हम जब प्रिय भाई बहन तमाम सारी बातों के अनुसार प्रिय भाई बहन जीवन बिताते थे संसारिक अनुसार, तो उसके अनुसार हम चलते भी थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, आप बदलो, आप अपने जीवन को
परिवर्तन करो। 8 पद कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रेस, बेरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पूरी मनुष्य को उनके कर्मों समेत उतर डाला है। हालेलुया। और कुछ भी नहीं है, उतर डाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उनमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न सुक्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कुछ भी नहीं रहा प्रिय भाई बहन, आपकी लाइफ में और कुछ नहीं रहा। मसीह के सिवा कुछ भी नहीं है। यीशु ही श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रिय भाई बहन, अपने पुराना मनुष्यत्व को जो पहने हुए थे उतार डालो। हाल पवित्र परमेश्वर की उस पवित्र शरीर को हमने परिधान किया है, मसीह को। इसलिए हम कोई बुराई, पाप, अपराध हमारे द्वारा नहीं सो सके। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रेम है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वचन कहता है कि अब हम जीवित नहीं रहे, हम अब जिंदा नहीं हैं। हमारे अंदर जो जीवित है वो मसीहा है। इसलिए जैसा उसका योजना है, जैसा उसका विचार है, वो हमारी लाइफ में काम करने दीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपको परमेश्वर की उत्तर संदेश मिल चुका होगा। जो कुछ भी है प्रभु को धन्यवाद करके एक्सेप्ट कीजिए। और प्रिय भाई बहन, लालची लोभी के समान मत बने प्रिय भाई बहन, और स्वर्ग वस्तु की तलाश करें कि जो स्वर्ग में है उसी चीज को पाने के लिए प्रिय भाई बहन अपने आप को परमेश्वर के सन्निकट में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर प्रभु, आज जितनी भाई बहन माता पिता इस वचन को सुन रहे थे खुदावन, ईश्वर उन सभी के लाइफ में आशीष और कृपा बने। लॉर्ड अनुग्रह दया बने, सर्वशक्तिमान शांति कृपा अनुग्रह बने। ईश्वर प्रभु जीसस तेरे स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे, ईश्वर तुम्हारी स्वर्ग राज्य के अनुयायी बन सके। उस तरह मेरे माता पिता भाई बहनों को आशीष किया जाए। प्रभु जी, आज जितनी लोग प्रभु जी मेरे साथ इस वचन को सुन रहे थे, उन सभी का जीवन बदलने पाए, उनकी लाइफ बदल जाए। और प्रभु जी से जो बात में सुनने जा रहे हैं, उनके जीवन में भी वो आशीष और अनुग्रह होने पाए। ईश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती आपकी बेटा यीशु के नाम से मांगता हूँ,